हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 21-22 की क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टाइम दिया हुआ था 90 मिनट्स और आपके मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 40 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसको हम वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो बच्चों इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि जो सेक्शन ए है उसमें से आपको 16 प्रश्नों को करना था, सेक्शन बी में भी 16 को करना था और सेक्शन सी जो 2 केस स्टडी के क्वेश्चन थे उसमें 10 क्वेश्चन टोटल दिए थे, जिसमें से आपको 8 को करना था। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, और कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर का आप यूज़ नहीं कर सकते थे। तो चलिए अब इसका हम सेक्शन ए का यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी थी, यानी रैशनल नंबर निकालना था 1/2 एंड 3/4 के बीच में, जिसका करेक्ट आंसर बच्चों डी ऑप्शन था 13/20। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था निम्न में से क्या समीकरण x+2y-4 = 0 का हल नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x+2y-4 = 0। इसका सही ऑप्शन जो था बच्चों वो डी था 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बिंदुओं A0 10 50 55 और 15 को आलेखित करना था आपको ग्राफ पे। ठीक है, प्लॉट करना था यहाँ पर, और उसके बाद आपको बताना था कि कौन सी आकृति बनती है, आयत, रेक्टेंगल, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग यानी स्क्वायर, पतंग यानी काइट, समलम यानी ट्रेपेजियम। तो जिसका करेक्ट आंसर था बच्चों वो ए पार्ट था, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था वह कोण जो संपूरक का 5 गुना हो, यानी द एंगल विच इज़ 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट करेक्ट था बच्चों 150 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था यदि पी क्यू आर यानी जो ट्रायंगल पी क्यू आर है और ट्रायंगल जो ई एफ डी है, उसमें ई डी जो है वो किसके बराबर होगा। तो जो ई डी है बच्चों वो पी आर के बराबर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पी बी पार्ट जो था वो करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था गणित के एक यूनिट टेस्ट में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, यानी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इन अंकों का परिसर यानी रेंज निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करेक्ट था बच्चों 13। इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर था वो आपको लेना था यानी 19, और सबसे छोटा नंबर लेना था यानी 6। तो 19 में से आपको 6 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू है अगर, और एंगल बी बराबर पी है और बी सी बराबर पी आर है, तो बच्चों आप ये देखिए ये साइड है यानी भुजा है, ये कोण है यानी एंगल है, और ये साइड है यानी भुजा है। तो एस ए एस जो है इसका 7th पा का ए पार्ट जो है वो करेक्ट था एस ए एस द्वारा, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, जिसमें अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ मैं। ए बी सी और पी क्यू आर में ये सब बराबर, ये इक्वल बराबर और ये भी इक्वल थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों, एक रेखाखंड ए बी और ए डी और बी सी दो प्रकार लंब रेखाखंड है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। देखिए, तो ये फिगर थी बच्चों, इसमें आपको बोल रखा था कि जो ट्रायंगल ओ बी सी है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो रखा है ये। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सी डी जो है वो रेखाखंड ए बी को विभाजित करता है, सी डी बिल्कुल कर रहा है। ओ डी बराबर ओ बी बोल रखा है, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर है नहीं, तो यानी जो सी ऑप्शन जो है बच्चों वो इसका करेक्ट था, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ देती हूँ। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी एज गिवन इन फिगर। इन द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट इज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ यानी रेशो दिया हुआ है। देखिए 3 एंगल्स का 1:2:1। आपको बताना है ये कौन सा ट्रायंगल है। तो दो भुजाएं सेम है बच्चों आपकी, अगर आप ये देखें तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा इसमें, क्योंकि दो जो है वो एक जो दो है वो इसका डबल है, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद तो यानी बी जो डी ऑप्शन जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, एक त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री है और अन्य दो कोणों का माप समान है, प्रत्येक समान कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना होता है बच्चों, 180 होता है। एक अगर 100 है तो दो बाकी कितने हुए 80, और 80 को अगर हम दो भागों में पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 40। तो यानी बी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिंदु -3 पे 4 की y एक्स से न्यूनतम दूरी यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ -3/4 फ्रॉम y एक्सिस जो है क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट करेक्ट होगा, 3 यूनिट्स होगा। 3 यूनिट्स जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, वह बिंदु जिसका भुज -5 है, भुज मतलब यानी एक्स अक्ष, एक्स जो कि एब्सिसा की जो हम बात कर रहे हैं, एंड वाई अक्ष जो है वो स्थित है, तो के के निर्देशांक बताइए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 एंड विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज। तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट बच्चों करेक्ट होगा, -5 पे 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं, यदि 2x + y = k का ग्राफ 1 1 से गुजरता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी इफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = k passes through 1 1 then the value of k is। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सी पार्ट करेक्ट है बच्चों, जो कि आपका आ गया 3। ठीक है, सी पार्ट करेक्ट है, ये 3 आ गया। इसमें जब आप वैल्यू डालोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि आप x की जगह इधर 1 डालेंगे, y की जगह 1, तो k की वैल्यू 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक रेखा के ग्राफ पर सभी बिंदुओं के निर्देशांक की कोटि सदैव भुज का k गुना है, तो रेखा का समीकरण है। यानी ऑन द ग्राफ ऑफ अ लाइन एवरी कोऑर्डिनेट इज सच दैट ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k टाइम्स द एब्सिसा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट करेक्ट है बच्चों, y = kx। उसके बाद आपको इसका p/q बताना था, फॉर्म बताना था p/q रूप में, जिसका सही आंसर आएगा आपका 265/99, यानी सी ऑप्शन जो है वो बच्चों करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों डी पार्ट आपका करेक्ट होगा, जिसमें आपको इसका हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करना था, जिसमें कि आपको इसको √11 + 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिसके बाद आपका ये सही आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों, इसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, m की वैल्यू आपको इसमें निकालनी थी। तो जो इसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 17 का, वो डी पार्ट करेक्ट था, -4/3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिंदु -2 पे 4 के एक्स अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -2 पे 4 बाय एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका बी पार्ट करेक्ट है बच्चों, -2 पे -4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये और ये एंगल दिया हुआ है और आपको x का मान ज्ञात करना है बच्चों। ये मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका डी पार्ट करेक्ट है, 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको AC जो है बाइसेक्टर है, और ये भी मैंने आपको इसकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो आपको CD की जो वैल्यू निकालनी है वो आपको बतानी थी, यह चैप्टर 7 में से आपका लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का C पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन A का जो है वो करेक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम सेक्शन B कर रहे हैं, जिसमें भी 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें 16 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाती है, या फिर किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होती हैं, या फिर सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो है डी पार्ट करेक्ट है बच्चों। इसमें एवरी होल इज़ अ नेचुरल नंबर एंड सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 1/√10 का, यहाँ 10 का मान दिया हुआ, 1/√10 का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट करेक्ट है बच्चों, √0.3162। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको समीकरण का हल निकालना है, यानी आपको समीकरण जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट करेक्ट है बच्चों इसका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे
तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको इक्वेशन बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट करेक्ट है। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 इस ग्राफ की इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इस तरह की फिगर दी हुई है बच्चों, और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है और ए के वर्टेक्स आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है, -5√3 पर 0। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताया है यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो तो कोटि 0 ना हो तो वह स्थित होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो बी पार्ट है वो करेक्ट है, यानी चतुर्थांश सेकंड या थर्ड या फिर क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखी है बच्चों। आपको एक गिवन फिगर दी हुई है, एल पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आपकी होगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, जिसमें कि 25 आए, क्योंकि हम दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री जो है वो बन जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें आपको दो फिगर दी हुई हैं, एक फिगर दी हुई है जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है 28 में। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है 120 डिग्री, ठीक है, जिसमें आपको x की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बता रखा है किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से उनकी सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। यानी इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज ए पार्ट करेक्ट है इसका बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का, ये मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है। इस क्वेश्चन की आपको जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से आपका बी पार्ट जो है करेक्ट है, जिसमें डी एफ 5 सेंटीमीटर और ई 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और वैल्यू निकालनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी करेक्ट था, यानी ऑप्शन आंसर जो है वो 1 इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 में भी इसका वैल्यू निकालनी थी, जिसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। तो 33 का ए पार्ट करेक्ट था, यूनिक रियल नंबर, ठीक है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको ग्राफ बनाना था और ये आपको एक समीकरण दिया, इक्वेशन दिए से ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ 4 जो है ये करेक्ट है बच्चों इसका, ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसका ग्राफ 4 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 35 में आपको समीकरण x-2 दे रखा है और x इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट यानी 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, जिसमें कि आपको ए 90 डिग्री एफ 40 डिग्री दिया हुआ है, ई सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो 36 का आपका बी पार्ट यानी 130 डिग्री जो है वो करेक्ट है, ये 90 डिग्री है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 130 डिग्री इसका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 37 में जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, इसमें जो है 37 में बी पार्ट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड, यानी संलग्न कोण संपूरक होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी सेकंड और थर्ड कौन सा है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसके बाद बच्चों 38 क्वेश्चन नंबर देखिए। 38 में आपको ये दे रखी है बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, मेजरमेंट आपको ए सी बी का निकालना है, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। तो इसका ए पार्ट करेक्ट है 38 का, यानी 100 डिग्री का एंगल है ये। इसके बाद आपको असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका वो है, इधर आप देखेंगे इसमें वो रखा है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 39 का जो बी पार्ट करेक्ट है बच्चों, यानी बोथ ए एंड असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको रेंज दिया हुआ है 14, तो आपको ये बताना है कि असर्शन जो था 14 आपको यहाँ पे दे रखा है डेटा का रेंज,
अरेंज द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 40 क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सी पार्ट जो है बच्चों इसका करेक्ट है, यानी असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स। इसके बाद सेक्शन सी आया जिसमें केस स्टडी थी। केस स्टडी में आपके पास 2 क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है आपको वीडियोस के थ्रू। तो ये वाले क्वेश्चन में इस तरह की फिगर थी, इसमें आपको लेंथ ऑफ फेंसिंग बतानी थी जिसका आंसर था 247 मीटर्स। ठीक है, बाड़ की कुल लंबाई। इसके बाद इसमें बताना था कि अगर 20 रुपये दर से कांटेदार बाड़ लगाने का खर्च क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग्स बताना है 20 पर मीटर। तो इसका सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था 4940। क्वेश्चन नंबर 43 का यानी सेमी पेरीमीटर निकालना था, तो इसका 43 का सी पार्ट करेक्ट है, यानी 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 में घास उगाए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ रीजन निकालना है वेयर ग्रास इज टू बी प्लांटेड। तो ये भी हमने प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन नंबर 44 का डी पार्ट करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों आपको रूट और रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, आपको कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ₹10 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी था जो बच्चों करेक्ट था 14,625। इसके बाद आपको केस स्टडी दूसरी दे रखी थी, जो कि आपका ये अगेन आपका चैप्टर 14 में से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपको देख करके बताना था बस व्हाट इज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है, बी पार्ट 0.22 ppm। क्वेश्चन नंबर 46 रेंज ऑफ द डेटा निकालना था, तो करेक्ट आंसर था इसका बी पार्ट जो कि था 0.21। इसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.12 ppm। तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी पार्ट करेक्ट था बच्चों जो कि था 7। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेस देन 0.09, यानी कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.09 ppm से कम पाई गई। तो 17 है इसका करेक्ट आंसर, यानी ए पार्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.08 ppm से अधिक 0.17 ppm से कम रही। For how many days was the concentration of sulfur dioxide is more than 0.08 ppm but less than 0.17 ppm। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50 का बी पार्ट, यानी 8 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसको, और आप इसके सही से आंसर इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में भी उतारना है और प्रैक्टिस के तौर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर्स भी आपको मार्क करने हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।